Yes, my dear student, this is question number 2.9, chapter 2nd, and this question is related to the previous question. Okay, previous question के students कुछ data इसके अपन काम में लेने वाले हैं और वो data अपने पास क्या है कि अपने पास जो previous question था उसमें आपको कैपेसिटर गिवन था. ओके उसका कैपेसिटेंस अपन ने फाइंड आउट किया था 1.77 into 10⁻11 फराड. ओके एंड इसके अंदर चार्ज आपको गिवन था प्लेट के ऊपर दिस इज द 1.77 into 10⁻9 कूलम. ओके अब इसमें चेंजेशन क्या करना है स्टूडेंट, चेंजेशन ये करना है कि इस बार अपन को इस प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालना है. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इसकी जो थिकनेस थी वो गिवन थी दिस इज द 3 mm और इस बार बोला क्या गया ध्यान से देखें व्हाट वुड हैपन इफ द 3 mm माइक्रो शीट were inserted between the plate. अगर अपन इसमें 3 mm की ही माइक्रो शीट डाल दें मतलब इसको अगर अपन पूरा फिल कर दें डाइलेक्ट्रिक से तो अपने पास जो वैल्यू है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. मतलब इसके अंदर कंडीशन गिवन है, कंडीशन में क्या है व्हाट व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड. अगर अपने पास यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में जो वोल्टेज थी वो आपको गिवन थी 100 वोल्ट. ओके और यहाँ पे सेकंड कंडीशन आपको गिवन है आफ्टर सप्लाई डिसकनेक्टेड. अगर अपन ये वोल्टेज सप्लाई हटा दें तो क्या चेंजेशन आएगा. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंजेशन आएगा. क्योंकि प्रीवियस कैपेसिटेंस अपन को पता है डाइलेक्ट्रिक अगर आप इसमें डालते हो तो यहाँ पर ये क्या होता है k टाइम हो जाता है. और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू गिवन है दिस इज द 6. ओके तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे न्यू कैपेसिटेंस. ओके सो दिस इज द k टाइम ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस. ओके स्टूडेंट्स ये अपने पास क्या होगा c डैश और k टाइम ये होगा प्रीवियस कैपेसिटेंस. k कितना है दिस इज द 6 into 10 c की वैल्यू आपके पास है 1.77 into 10⁻11. इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 7 6 जा 42 सो दिस इज 4 7 6 जा 40 2 and 6 46 4 सो दिस विल बी 10. ओके अगर आप इसको स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पर लगाते हो वैसे एक्चुअल में पॉइंट यहाँ आएगा और ये क्या बन जाएगा 10⁻11. इस पॉइंट को यहाँ पर आप शिफ्ट कर दें तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 10⁻10. ओके और ये आपके पास आ गया फैराड के अंदर. कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं. अब इसके अंदर आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि अपने पास अगर वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है कनेक्टेड है अगर वोल्टेज सप्लाई इसमें कनेक्टेड है तो अपने पास चेंजेशन क्या होगा. भाई कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही होगा चाहे वोल्टेज हो या नहीं. कैपेसिटेंस तो अपन जाते इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर अपने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास चेंज हो जाएगा. ठीक है तो अब अपने पास बचा क्या है भाई वोल्टेज अपन ने 100 रखा हुआ है तो बचा क्या चार्ज बचा है. तो अपन ये चीज जानते हैं कि पहले कैपेसिटेंस था 1.77 तो चार्ज क्या था ये था. लेकिन अब कैपेसिटेंस में चेंजेशन आ चुका है. इसका मतलब अपने पास जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. क्यों क्योंकि अपन ने वोल्टेज को सेम रखा है. वोल्टेज पहले भी कितना था 100 था अब भी 100 है. तो अपन बोलते हैं इफ V is connected. ठीक है तो मतलब क्या होगा V क्या है अपने पास कांस्टेंट होगा. अगर अपने पास ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब V क्या है कांस्टेंट है. जो पहले था वो अभी भी वही है. ओके तो अपन बोल सकते हैं न्यू चार्ज में ओनली चेंजेशन आएगा तो न्यू चार्ज आप निकाल सकते हैं. न्यू चार्ज को आप Q डैश से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q इक्वल टू CV सो दिस विल बी C डैश V. ओके नया चार्ज निकालना है तो आपको न्यू क्या लेना पड़ेगा कैपेसिटेंस. सो दिस वैल्यू इज 1.06 into 10⁻10. इसको आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो कितना है 100 है. तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या बनेगी फ्रेंड दिस इज 1.06 सो इनटू 2 into 10⁻8 आ जाएगा. ओके और यहाँ से आएगा कूलम. ओके स्टूडेंट्स ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन. इसके बाद में आती है कंडीशन सेकंड. अगर अपने पास जो सप्लाई है पोटेंशियल की इसको ही हटा दे मान लो यहाँ से अगर अपन ये पोटेंशियल ही हटा दे बैटरी हटा दे ठीक है. अगर बैटरी आप हटा दे तो मतलब बैटरी है ही नहीं यहाँ पे
कंडीशन आपको ही लेनी, इस बार बैटरी है ही नहीं, पहले बैटरी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको रिलेट करो प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में जब इसमें बैटरी थी तो चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी गिवन थी स्टूडेंट, दिस इज 1.77 10 to -9, ठीक है। अब अपने पास मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जब बैटरी थी तो ये चार्ज था, ये चार्ज था अपने पास, उसके ऊपर चार्ज कितना था, इतना था। अब अगर अपन बैटरी हटा दें स्टूडेंट तो बताओ इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ना है भाई, कैपेसिटर जो जितना चार्ज हो गया वो तो उतना ही चार्ज रहने वाला है। सो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, अगर अपन पोटेंशियल मतलब बैटरी हटा लें, ओके, इफ सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, अगर इसको अगर अपन हटाते हैं तो आपको पता है चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैटरी हटा दी अपन ने, ये जो प्लेट जितना चार्ज थी अभी उतना ही चार्ज रहने वाली है, मतलब पहले वाला जो चार्ज था वो इस बार काम में आएगा, ये वाला नहीं, ये वाला तो कब अप्लाई हुआ जब अपने बैटरी लगा रखी। अगर बैटरी ही नहीं लगाई अपन ने, बैटरी हटा दी तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्रीवियस वाला काम में आएगा। तो अपन बोल सकते हैं चार्ज Q will be constant या will be same आप बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास चेंज कौन होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल में चेंज आएगा, कहाँ पर, प्लेट के बीच में। ओके, प्लेट के जो बीच में जो पोटेंशियल होगा उसमें चेंज आएगा, अपन बोल सकते हैं न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो दिस इज V डैश, और ये आप कैसे निकालो तो V क्या होता है, Q by C, सो दिस इज Q अपॉन C डैश, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला है अपन ने तो कैपेसिटेंस पे तो फर्क पड़ना है, तो ये अपने पास होगा प्रीवियस वाला और ये होगा न्यू वाला। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 1.77 into 10 to power -9 coulomb, then upon this is new capacitance and new capacitance is 1.06 into 10 to power -10, ओके फैराड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स सॉल्व करने के बाद अपने पास अप्रॉक्सीमेट 16.67, ओके, एंड दिस इज व्हाट, ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।